भारत की भूगर्भिक संरचना। पहला, आर्कियन समूह की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। यह प्राचीनतम तथा मूलभूत चट्टानें हैं। ये नीस, ग्रेनाइट व शिस्ट प्रकार की हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये रवेदार चट्टान हैं। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण नीस का निर्माण होता है। बुंदेलखंड नीस सबसे प्राचीन नीस है। विस्तार: कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के छोटे नागपुर पठार तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग पर। दूसरा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। इनमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। इनके निर्माण के समय जीवों का उद्भव नहीं हुआ था। इन क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में हुआ था। आरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है, जो संसार का प्राचीनतम बलित पर्वत है। इस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रमुख धात्विक खनिज लोहा, सोना, मैग्नीशियम आदि इन चट्टानों में पाए जाते हैं। विस्तार: दक्षिण दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी तक, बेल्लारी एवं शिमोगा जिला, नागपुर एवं जबलपुर से में ससर श्रेणी, गुजरात में चंपानेर श्रेणी, उत्तरी भारत में हिमालय के लद्दाख जाकर गढ़वाल कुमायूं पर्वत श्रेणी में तथा असम के पठारी भागों में शिलांग श्रेणी में इसका विस्तार है। तीसरा, कुड़प्पा क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इस प्रकार ये सभी परतदार चट्टानें हैं। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है। ये बालुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है। इनमें खनिज भंडार अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। इन चट्टानों से लोहा तथा मैग्नीशियम प्राप्त होता है। राजस्थान में इन्हीं चट्टानों से तांबा, सीसा एवं रांगा प्राप्त होता है। विस्तार: पापाधनी व चेयार श्रेणी, नल्लामलाई श्रेणी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा हिमालय के कुछ क्षेत्र में इसका विस्तार है। चौथा, विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसका निर्माण कुड़प्पा चट्टानों के बाद हुआ है। छिछले सागर एवं नदी घाटियों के तलछट के निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। इनमें सूक्ष्म जीवों के जीवाश्मों के प्रमाण मिलते हैं। इनमें चूने का पत्थर, बालू पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी प्राप्त होती है। इस संरचना की चट्टानों का प्रयोग भवन निर्माण में के लिए किया जाता है। सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद आदि इसी संरचना के लाल बालुआ पत्थर से निर्मित है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिला एवं कर्नाटक के गोलकोंडा के हीरे की खान इसी क्रम की चट्टानें में स्थित है। विस्तार: सोन नदी घाटी, सेमरी श्रेणी,
आंध्र प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी भाग में कुरनूल श्रेणी, भीमा नदी की घाटी भीमा श्रेणी, राजस्थान के जोधपुर तथा चित्तौड़गढ़ में पलनी श्रेणी, गोदावरी घाटी व नर्मदा घाटी, मालवा का पठार एवं बुंदेलखंड में इसका विस्तार है। पाँचवा, गोंडवाना क्रम की चट्टान। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनीफेरस से जुरेसिक युग के बीच हुआ है। इसके निर्माण के समय हिमयुग का आविर्भाव हुआ। हिम नदियों के कारण उच्च पर्वतीय भागों का अपरदन हुआ एवं निक्षेप नदी घाटियों के छिछले जल क्षेत्रों में एकत्र हुए और नदियां उपजाऊ बन गईं। इनमें प्राचीन काल के वृक्ष आदि पैदा हुए। कार्बोनीफेरस युग में प्रायद्वीपीय भारत में कई दरारों का निर्माण हुआ। इन दरारों में ये वनस्पतियाँ दब गईं। पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण ये कोयले में परिवर्तित हो गईं। भारत का 90% कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। इन चट्टानों में बालू व पत्थर भी पाया जाता है। विस्तार: महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, कच्छ, कठियावाड़ा, पश्चिम राजस्थान, मद्रास, गुंटूर, कटक, राजमहेंद्री, विजयवाड़ा, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम, सोन घाटी, दामोदर घाटी, वर्धा घाटी आदि। छठवां, दक्कन ट्रैप। मेसोजोइक युग में अंतिम काल क्रिटेशियस युग, ये प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई। इस प्रकार दरारों के माध्यम से लावा के उद्गार के फलस्वरूप दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ। यह संरचना बेसाल्ट एवं डोलोमाइट से निर्मित है। इन कठोर चट्टानों के विखंडन से काली मिट्टी, रेगड़ मिट्टी का निर्माण हुआ। विस्तार: महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में इनका विस्तार है। सातवां, टार्सियरी क्रम की चट्टान। इन चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग में से लेकर प्लायोसीन युग के बीच हुआ। इसी काल में हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ। भारत में यह केवल तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत की हिमालय श्रेणी में इस प्रकार की चट्टानें हैं।